हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने YouTube चैनल कोटेल एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल की गणित से मिश्रण को। तो आज हमारा चैप्टर रहेगा मिश्रण। तो सबसे पहले हमें समझना कि मिश्रण का मतलब होता क्या है। तो मिश्रण का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं को, एक प्रकार की ये वस्तु है, दूसरे प्रकार की ये वस्तु है, तो दो या दो से अधिक वस्तुओं को अगर हम आपस में मिला देते हैं तो जो तीसरी वस्तु जो बनती है मिलाने पर, इसको मिलाया और इसको मिलाया, तो मिलाने से जो तीसरी वस्तु बनी है ना, तो ये तीसरी वस्तु जो बनेगी है ना, यही मिश्रण कहलाती है। ठीक है ना। तो दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाने से तीसरी वस्तु का जो निर्माण होता है वो तीसरी वस्तु मिश्रित वस्तु कहलाती है या मिश्रण कहलाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने मिश्रण का मतलब समझा यहाँ से कि मिश्रण का मतलब क्या होता है। अब हम इसको समझते हैं कि इस मिश्रण के चैप्टर से सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक बनिया है और बनिया मार्केट से दो क्वालिटी की शक्कर लेके आया। एक शक्कर है अच्छी क्वालिटी की और एक शक्कर लाया वो निम्न क्वालिटी की। उदाहरण के स्वरूप उसको हम समझेंगे, काफी अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। तो बनिया एक अच्छी क्वालिटी की शक्कर लेके आया और एक निम्न क्वालिटी की शक्कर लेके आया, और लाने के बाद बनिया ने क्या किया कि जो अच्छी क्वालिटी की जो शक्कर थी, इस शक्कर का उसने भाव रखा 40 रुपए प्रति किलोग्राम, और जो निम्न क्वालिटी की जो शक्कर थी, इस शक्कर का उस बनिया ने भाव रखा, मान ले उदाहरण के लिए 25 रुपए प्रति किलोग्राम। अब कस्टमर आए बनिए के पास में और बनिए से कहा कि हमें शक्कर चाहिए। तो बनिए ने कहा 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाली भी अच्छी शक्कर मेरे पास है और 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाली भी मेरे पास शक्कर है। अब आपको कौन सी लेना। तो कस्टमर ने क्या किया कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम की शक्कर को तो महंगा बता के उससे लेने से इनकार कर दिया, और 25 रुपए प्रति किलोग्राम की जो शक्कर थी, इस शक्कर को उसने सस्ता बता के, अच्छा काफी ज्यादा सस्ती होने के कारण इसको भी उसने निम्न क्वालिटी का समझ के इसको भी खरीदने से क्या कर दिया, मना कर दिया। अब बनिए ने क्या दिमाग लगाया कि इस 40 रुपए प्रति किलोग्राम की शक्कर में से और 25 रुपए प्रति किलोग्राम की शक्कर में से कुछ शक्कर ली, कुछ मात्रा में शक्कर ली दोनों की। ठीक है। मान लो कि उदाहरण के लिए वो 1 किलोग्राम का क्या करना चाहता था, घोल तैयार करना चाहता था। तो इसमें से कुछ शक्कर ली और इसमें से कुछ शक्कर ली और दोनों को मिला दिया, अर्थात 40 रुपए प्रति किलोग्राम की शक्कर के साथ में 25 रुपए प्रति किलोग्राम की शक्कर को मिला दिया, और मिलाने पर बनिए ने क्या किया कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम का एक नया भाव रखा। हमेशा याद रखना इस बात को कि एक अच्छी क्वालिटी की शक्कर के साथ में या एक अच्छी क्वालिटी की वस्तु के साथ में एक निम्न क्वालिटी की वस्तु को मिलाया जाता है, तो जो वस्तु का जो निर्माण होता है वो न तो अच्छी क्वालिटी की वस्तु बनेगी, अर्थात जो यहाँ पर जो दे रखा है इससे अच्छी क्वालिटी की वस्तु नहीं बन सकती है, और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी निम्न क्वालिटी की, उससे निम्न क्वालिटी की वस्तु नहीं बन सकती, अर्थात इससे कम क्वालिटी की वस्तु भी नहीं बन सकती है और इससे ज्यादा क्वालिटी की वस्तु भी नहीं बन सकती है, अर्थात इन दोनों के बीच की वैल्यू बनेगी, औसतन बनेगी। ठीक है ना। औसतन इन दोनों के बीच की ही वैल्यू आएगी, अर्थात इन दोनों के मध्य का मान आएगा, ना तो हाई क्वालिटी की और ना ही निम्न क्वालिटी। बस हमें ये याद रखना। ठीक है ना। अब हम समझते हैं इसमें उदाहरण के माध्यम से। तो उदाहरण से काफी अच्छे से आपको इस चीज को समझ में आएगा। देखो क्या होगा यहाँ पर कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम की शक्कर में 25 रुपए प्रति किलोग्राम की शक्कर किस अनुपात में मिलाया जाए कि उस शक्कर का भाव 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। अर्थात हमें एक रेशो पूछा है यहाँ से कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम की शक्कर में 25 रुपए प्रति किलोग्राम की शक्कर किस अनुपात में मिलाया जाए कि उस शक्कर का भाव क्या हो जाए, 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो इन क्वेश्चनों को जो हल किया जाता है वो एक मेथड से हल किया जाता है, और उस मेथड का नाम क्या है, तो उस मेथड का नाम है एलिगेशन। अब हमें याद रखना हमेशा कि एलिगेशन में होता क्या है। तो एलिगेशन में क्या होता है कि एक तरफ तो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू रखी जाती है, एक तरफ हमेशा छोटी वाली वैल्यू रखी जाती है, और बीच में वो वैल्यू रखी जाती है
जो बड़ी वाली वस्तु को और छोटी वाली वस्तु को दोनों को आपस में मिलाने पर बनी हुई जो वस्तु होती है मिश्रित, वो वाली वैल्यू कहाँ रखी जाती है, बीच में रखी जाती है। और एलिगेशन हमेशा कहाँ पर लगता है, तो एलिगेशन हमेशा वहीं लगता है कि जहां पर एक तरफ ज्यादा वाली वस्तु हो, एक तरफ कम मूल्य वाली वस्तु हो, और बीच में न तो ज्यादा वाली मूल्य वाली वस्तु से ज्यादा होना चाहिए, न कम मूल्य वाली वस्तु से कम होना चाहिए। अर्थात बीच की अगर वैल्यू दी हो तभी हम एलिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा एलिगेशन मेथड का हम प्रयोग नहीं कर सकते। ये हमें याद रखना। जैसे यहाँ पर 40 रुपए प्रति किलोग्राम है और यहाँ पर 25 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो बीच में कितना दिया है, तो 40 से तो कम है और 25 से ज्यादा है। अर्थात दोनों के बीच की अगर यहाँ पर वैल्यू दी है तो हम एलिगेशन का यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से हमें समझना है कि एलिगेशन होती क्या है। तो एलिगेशन में क्या किया जाता है कि एक तरफ तो बड़ी वाली वैल्यू, तो बड़ी वाली वैल्यू कौन सी यहाँ पर, तो 40 है। एक तरफ छोटी वाली वैल्यू, तो छोटी वाली वैल्यू कौन सी यहाँ पर हमारे सामने 25 है। और बीच में हमेशा वो वैल्यू रखी जाएगी जो दोनों को मिलाकर या इन दोनों के बीच का मूल्य हो। तो इन दोनों के बीच का मूल्य कितना करना है, 30 रुपए प्रति किलोग्राम करना है, अर्थात 30 हमें करना है। तो 30 करने के लिए हमें किस अनुपात में मिलाना होगा, तो हमें किस अनुपात में मिलाना होगा, तो वो निकालना। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से इन दोनों वैल्यू को में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और यहाँ पर रखेंगे। और माइनस कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम छोटा बड़े पर ध्यान नहीं देंगे कि अगर यहाँ पर बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू में से इस छोटी वैल्यू को घटा देंगे, अगर यहाँ पर बड़ी वैल्यू है तो इस बड़ी वैल्यू में से इस छोटी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है उस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाया जाएगा। भले ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड़ी वैल्यू ऊपर थी और छोटी वैल्यू नीचे है, तो इस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाकर यहाँ रखेंगे। और यहाँ पर बड़ी वैल्यू जो है वो नीचे है और छोटी वैल्यू कहाँ पर ऊपर है। तो भले ही छोटी वैल्यू ऊपर है, फिर भी हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को ही घटाएंगे और इसको इसमें से घटाकर कहाँ रखेंगे, तो इसको इसमें से घटाकर यहाँ पर रखेंगे। देखो यहाँ पर 40 में से अगर हम 30 को घटाते तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। और यहाँ पर बड़ी वैल्यू 30 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम इसका हमें रेशियो चाहिए था कि किस रेशियो में मिलाया जाए। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा। ये तो संख्या है ना, 5 और 10 क्या है, एक संख्या है, अनुपात नहीं है, ठीक है ना। तो अनुपात बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। तो दोनों किस पहाड़े में आते, 5 के पहाड़े में आते, तो 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, तो 1:2 हो गया। अर्थात 1:2 के अनुपात में इन दोनों वस्तुओं को हमें आपस में क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए कि ये जो घोल है ना, ये जो घोल है ये 3 किलोग्राम का घोल है। कितने किलोग्राम का घोल है, ये 3 किलोग्राम का घोल है। तो ये 3 किलोग्राम का जो मिश्रण है, इस मिश्रण में कितना अच्छी क्वालिटी की शक्कर है और कितनी निम्न क्वालिटी की शक्कर है, तो इस रेशियो के द्वारा हम बता सकते हैं। तो इसमें एक मतलब 3 है ना, तो ये यहाँ पर ये 3 भाग है, तो 3 भाग में से एक भाग जो है वो एक भाग किसका है, तो 3 में से एक भाग जो है वो अच्छी क्वालिटी का शक्कर है, ठीक है ना। तो एक भाग किसका, अच्छी क्वालिटी का। और यहाँ से 2 रेशियो आया, इसका मतलब ये होगा कि 3 में से बाकी 2 बचा हुआ 2 किलोग्राम में, वो 2 किलोग्राम किसका है, तो वो निम्न क्वालिटी की वस्तु का भाग है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 2 किलोग्राम निम्न क्वालिटी की वस्तु मिलाई गई है और 1 किलोग्राम अच्छी क्वालिटी की वस्तु मिलाई गई है, तब जाके 3 किलोग्राम का क्या बना है, यहाँ पर एक मिश्रण बना है। और भी अच्छे से इस चैप्टर को हम समझेंगे, हमारे RS अग्रवाल की जो बुक है उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो एक एक क्वेश्चन को हम समझते जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है कि 14 रुपए और 40 पैसे प्रति किलोग्राम। तो एक जो गेहूं है वो कौन सा है, तो वो वाला है 14 रुपए और 40 पैसा प्रति किलोग्राम वाला, ये पहले टाइप का है। गेहूं को 11 रुपए और 40 पैसे प्रति किलोग्राम। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है 11 रुपए और 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण। अब यहाँ पर क्या लिखा है उसमें, मिश्रण। तो मिश्रण अर्थात बीज का, तो मिश्रण का मूल्य क्या हो जाए, तो 12 रुपए और 60 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। तो 12 रुपए और 60 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाकर यहाँ रखेंगे और इधर भी हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाकर यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा दोनों में, तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है, तो 14.40 में से किसको घटाएंगे हम, 12.60 को घटा देंगे। तो 0 में से 0 जाएगा, 14 में से 6 गया, 6 6 12 13 14, अर्थात यहाँ पे बच जाएगा हमारा 8।
और यहाँ पर बचेगा 3 में से 2 गया तो 1, तो कितना आ जाएगा 1.80। तो 1.80 कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे, इसको इसमें से घटाकर 11 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1.80। यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू है 12.60। इसमें से किसको घटाएंगे, तो इसमें से हम घटाएंगे 11.40 को, तो 60 में से 40 जाएगा तो 20 ये बचेगा, और 12 में से 11 गया तो 1 ये बचेगा। इसमें से इसको घटाकर कहाँ रखेंगे, तो इसमें से इसको घटा के यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर कितना है हमारा, तो यहाँ पर है 1.20 अनुपात, और यहाँ पर कितना है तो 1.80। ये किसका है, इधर वाला किसका आएगा, तो इधर वाला पहले वाले का आएगा, और इधर वाला किसका आएगा, तो इधर वाला सेकंड वाले का आएगा। अब हमें अनुपात में चाहिए तो दशमलव से हम दशमलव को काट देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, तो यहाँ पर एक 0 से एक 0 कट जाएगा, और 6 दूना कितना आ जाएगा 12, और 6 तिया कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर कितना आएगा, तो 2:3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर क्या आएगा, 2:3। तो 2:3 कहाँ है हमारा, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:3। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि एक दुकानदार को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखो फिर से यहाँ पर जो वैल्यू दी है ना, ये 33 रुपए प्रति किलोग्राम मिश्रित वैल्यू दी है, और ये वैल्यू 30 से तो ज्यादा है, और इस 40 से ये क्या है, कम है। अर्थात यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, एलिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तरफ क्या लिखेंगे, 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाला भाव, एक तरफ क्या लिखेंगे हम, 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाला भाव, और बीच में किस वैल्यू को रखेंगे, तो बीच में रखेंगे मिश्रित वैल्यू को। तो मिश्रण वाली वैल्यू कितनी दी है, तो मिश्रण वाली वैल्यू दी है यहाँ पर 33 रुपए। फिर से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा लेंगे, तो 33 में से 30 गया तो कितना बचेगा, तो 3 बच जाएगा, और यहाँ पर 40 में से 33 को घटा लेंगे, तो 40 में से 33 गया कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। ये 7 जो है एक अभाज्य संख्या है, अर्थात 7:3 ही आंसर आएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या किसी भी पहाड़े में नहीं आती है, ठीक है ना। इस वजह से हमारा यहाँ से राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर आ जाएगा 7:3, क्योंकि यहाँ पर 7 बचा और यहाँ पर कितना बचा है 3, तो 7:3। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा हमारा सी आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि एक दुकानदार को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखो फिर से यहाँ पर जो वैल्यू दी है ना, ये 33 रुपए प्रति किलोग्राम मिश्रित वैल्यू दी है, और ये वैल्यू 30 से तो ज्यादा है, और इस 40 से ये क्या है, कम है। अर्थात यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, एलिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तरफ क्या लिखेंगे, 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाला भाव, एक तरफ क्या लिखेंगे हम, 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाला भाव, और बीच में किस वैल्यू को रखेंगे, तो बीच में रखेंगे मिश्रित वैल्यू को। तो मिश्रण वाली वैल्यू कितनी दी है, मिश्रण वाली वैल्यू दी है यहाँ पर 33 रुपए। फिर से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा लेंगे, तो 33 में से 30 गया तो कितना बचेगा, तो 3 बच जाएगा, और यहाँ पर 40 में से 33 को घटा लेंगे, तो 40 में से 33 गया कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। ये 7 जो है एक अभाज्य संख्या है, अर्थात 7:3 ही आंसर आएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या किसी भी पहाड़े में नहीं आती है, ठीक है ना। इस वजह से हमारा यहाँ से राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर आ जाएगा 7:3, क्योंकि यहाँ पर 7 बचा और यहाँ पर कितना बचा है 3, तो 7:3। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा हमारा सी आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि ₹36 प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति लीटर हो जाए। देखो यहाँ पर एक तरफ का जो मूल्य दिया है वो कितना दिया है, 36 रुपए, और ये किसका है, तो ये है दूध का, और यहाँ पर क्या दिया है, तो पानी दिया है, और पानी का मूल्य यहाँ पर हमें नहीं दिया है।
और मिश्रण दिया है डायरेक्ट, फिर क्या दे दिया यहाँ से हमें मिश्रण दे दिया, और मिश्रण का जो मूल्य है वो कितना दिया, तो 28 रुपए प्रति लीटर दिया। तो एक तरफ तो हम रख लेते हैं यहाँ पर वैल्यू दूध की, और एक तरफ किसको रखेंगे हम, पानी को। तो दूध का मूल्य कितने रुपए प्रति लीटर दिया उसने, 36। और यहाँ पर पानी का मूल्य कितना दिया है, तो पानी का मूल्य कुछ होता ही नहीं, हम जानते हैं कि पानी का भाव क्या होता है, तो 0 रुपए प्रति लीटर होगा। और मिश्रण कितना दिया है दोनों का, तो दोनों का मिश्रण कितना दिया है यहाँ पर, 28 दिया है। तो क्या ये 28 36 से कम है, तो हाँ है, और ये 0 से 28 क्या है यहाँ पर ज्यादा है, अर्थात बीच की वैल्यू है, अर्थात यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, तो एलिगेशन को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो एलिगेशन में क्या होता है, हमेशा बड़ी वस्तु में से छोटी वस्तु को, या बड़े अंकों में से छोटे अंकों को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में क्या है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में 36, और 36 में से किसको घटाएंगे, 28 को। तो कितना आ जाएगा, तो 28 से 29 30 और 6 हो, अर्थात यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 28 में से अगर हम 0 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 28 आ जाएगा। अब ये तो आई हमारी संख्या, तो इधर से संख्या क्या आई, 28, और उधर से संख्या क्या आई हमारी, 8 आई। तो ये तो हमें संख्या में मिली, हमें तो अनुपात में चाहिए। तो ये किससे कटता है, तो ये कट जाएगा हमारा 4 दूनी 8, और ये कट जाएगा 4 7 28। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7:2 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 7:2। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 7:2। तो 7:2 कहाँ है हमारा, ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाले एल्कोहल प्राप्त हो। मतलब प्राप्त मिश्रण से कौन सा मिलना चाहिए, तो 35% वाला मिलना चाहिए। पहले वाला मिश्रण कितना है, तो फर्स्ट वाला है, यहाँ पर सांद्रता जो है फर्स्ट वाली वो कितनी दी है, 30%। सेकंड वाली कितनी दी है, तो सेकंड वाली दी हमें यहाँ से 50%। और दोनों को मिलाने पर मिलाया जाए, दोनों को मिलाने वाला कितना दिया है, तो दोनों को मिलाने वाला दिया है हमें 35%। तो ये 35% ये 30 से ज्यादा है, और ये 35% इस 50 से यहाँ पर क्या है, ये कम है, अर्थात यहाँ पर हम एलिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो बड़ी वैल्यू कौन सी यहाँ पर 35, और 35 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 5, और यहाँ पर बड़ी वैल्यू 50 है, और 50 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारा 15। तो यहाँ से कितना है संख्या में, तो संख्या में यहाँ से है हमारा एक संख्या है 15 फर्स्ट वाली, और सेकंड वाली संख्या कितने है, तो सेकंड वाली संख्या है हमारी यहाँ से 5। अब हमें क्या पूछा था यहाँ से, तो हमें यहाँ से पूछा था इसने अनुपात, क्या पूछा था हमें, अनुपात, ये पूछा था अनुपात में। तो अनुपात पूछा था, तो अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये दोनों संख्या किस पाड़े में आती, 5 के पाड़े में आती, तो 5 से कम 5 और 5 दिया 15। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3:1 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, 3:1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा, 3:1, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हमें, तो यहाँ पर दिया है कि 48 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली, देखो यहाँ पर स्पष्ट उसने कहा कि ये जो हमें दिया है ना, ये दिया है प्रति किलोग्राम मूल्य वाला। तो 48 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में, तो स्पष्ट उसने ये बोला कि 48 रुपए प्रति किलोग्राम की जो चीनी है, और ये कितना है, तो ये है 60 किलोग्राम। ठीक है, जो 48 रुपए किलो के जो भाव की जो चीनी है वो 60 किलोग्राम है कुल। चीनी में 55 रुपए प्रति किलोग्राम, और ये भी कौन सा दिया है, तो प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम का भाव वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य, अर्थात ये मिश्रण मिश्रित चीनी का मूल्य कितना हो जाए, तो वो हो जाए 52 रुपए और 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। अब देखो यहाँ से एक तरफ वैल्यू क्या दी हमें, तो एक तरफ वैल्यू दी हमें 48 रुपए प्रति किलोग्राम,
ये 60 किलोग्राम अलग बस ना, यहाँ पर हम प्रति किलोग्राम वाले लेंगे। एक तरफ कितना दिया है, तो एक तरफ दिया हमें 55 रुपए प्रति किलोग्राम, और इन दोनों का मिश्रित वाली वैल्यू कितनी दी है, तो दोनों की मिश्रित वाली वैल्यू दी हमें, तो वो दी है 52 रुपए और 50 पैसा प्रति किलोग्राम। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा के यहाँ रख देंगे, और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा के यहाँ घटा देंगे। तो पहले बड़ी कौन सी, यहाँ पर 52.50 में से 48 को घटा लेते हैं। तो 52.50 में से किसको घटा लेते हैं हम, 48 को। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50, और 12 में से 8 गया तो 4, और 4 में से 4 गया तो 0। तो 52.48 अर्थात इसमें से इसको घटाए तो यहाँ रखेंगे कितना आ जाएगा 4.50, और यहाँ पर भी घटा लेंगे। बड़ी कौन सी 55.00 में से 52.50 को घटा लेते हैं। तो 100 में से 50 गया तो 50, 4 में से 2 गया तो 2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2.50। इसको भी हल कर लेते हैं हम अनुपात में। तो 0 से हम 0 को काट देंगे, अनुपात से दशमलव से हम दशमलव को काट देंगे। 5 का 25 और 5 नाम 45। तो कितना रेशियो निकल के आया यहाँ से 5:9। ये ए वाले का है और ये बी वाले का है। और ए वाला कितना दिया था हमें, तो ए वाला जो 48 रुपए प्रति किलोग्राम है वो कितनी है, तो वो है 60 किलोग्राम। और बी वाली हमसे यहाँ पर क्या करी उसने, तो बी वाला कितने किलोग्राम है वो हमसे पूछा है। तो दिया कौन सा हमें, ए वाला 48 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 60 किलोग्राम अर्थात ए वाली दी है, और ए वाली का अनुपात कितना हमारा 5 है। तो हमें 5 रेशो पता है। अनुपात में कितना है, ए का, तो ए का अनुपात में कितना है, तो अनुपात में 5 है, और किलोग्राम में ए का कितना है, तो किलोग्राम में है 60 किलोग्राम। तो 5 बराबर कितना दिया है, 60 किलोग्राम दिया है। और पूछा किसका हमसे, तो पूछा हमसे बी का। किसका पूछा है, बी का। तो बी का अनुपात कितना है यहाँ पर, तो बी का अनुपात कितना है 9 है। चूंकि 5 बराबर अगर 60 किलोग्राम है, इसलिए 9 बराबर कितना किलोग्राम होगा, तो 60 को हम 60 की जगह रहने देते हैं। नीचे से 9 को कहाँ पहुंचा देंगे ऊपर, और ऊपर से 5 का आ जाएगा इसके बटे में। चूंकि में हमेशा ये वाली वैल्यू नीचे चली जाती है और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, और जो जहाँ रहती है वो वहीं रहती है। तो 5 से इसको काट लेंगे, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। तो कितना आ जाएगा 12 × 9, और 12 और 9 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12 9 के 108। और ये क्या था, तो ये किलोग्राम था, तो ये भी क्या आएगा हमारा किलोग्राम ही आएगा। तो बी वाली कितनी हो जाएगी, तो बी वाली हो जाएगी 108 किलोग्राम। तो कितनी चीनी मिलाई जाए, तो 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली अर्थात ये बी वाली है। तो बी वाली कितनी चीनी मिलाई जाए, तो कितनी चीनी मिलाई जाए, 108 किलोग्राम चीनी मिलाई जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा 108, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि एक पंसारी ₹60 प्रति किलोग्राम की चाय को, तो एक तरफ वाली जो प्रति किलोग्राम की जो चाय दी है वो कितने की दी है, तो एक तरफ वाली दी है हमें 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ, और एक तरफ वाली कितना दिया है हमें, तो एक तरफ दिया है हमें 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया कि मिश्रण को 68 रुपए और 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से, तो एक बीच वाला कितना दिया है हमें, तो वो दिया है 68 रुपए और 20 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे कितना होना चाहिए, तो उसे 10% का लाभ हो। अब देखो अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है 60, और यहाँ पर कितनी वैल्यू है, तो यहाँ पर है 65, और यहाँ पर बीच में क्या आना चाहिए, तो बीच में आना चाहिए या तो 60 से ज्यादा 61 आना चाहिए, 62 आना चाहिए, 63, 64 या 64.99 तक, अर्थात 65 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 60 और 65 के बीच की वैल्यू आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है 68 है, तो ये तो 60 से ज्यादा 60 से क्या है बहुत ज्यादा है, और 65 से भी ज्यादा है। तो 60 से तो ज्यादा चलेगा, लेकिन 65 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 65 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें बीच की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन कितना दिया 68। लेकिन प्रश्न में एक शर्त रखी, क्या रखी उसने, तो मिलाए जाए कि मिश्रण को 68 रुपए और 20 पैसा प्रति किलोग्राम बेचने पर उसे 10% का लाभ हो।
इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू दी है 68 रुपए और 20 पैसा, ये 100% वाली नहीं है, ये इसके अंदर 10% का लाभ भी शामिल है। हमें क्या चाहिए, तो हमें यहाँ 100% वाली वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पर, 100% वाली वैल्यू चाहिए, ये हमें यहाँ से चाहिए। लेकिन इसने क्या बोला है कि 10% का लाभ हो, अर्थात 10% का लाभ जोड़ने के बाद ये वैल्यू हमें यहाँ पर इसने दी है। तो इसका मतलब 10% का लाभ जुड़ा हुआ है, तो 100% से कितना ज्यादा है, 110% है। और 110% कितना दिया है प्रश्न में, तो वो कितना दिया है हमें, तो वो दिया है 68 रुपए और 20 पैसा। बोला उसने स्पष्ट कि 68 रुपए और 20 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है, अर्थात 110% के बराबर ये है। और हमें यहाँ पर चाहिए केवल 100%, तो 100% बराबर कितना होगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो 100% कितना होगा, तो चूंकि 110% के बराबर 68 है, इसलिए 100% बराबर कितना होगा, तो 68.20 यही रहेगा। नीचे से 100 का चला जाएगा चूंकि में ऊपर, और चूंकि में ऊपर वाली संख्या कहाँ आ जाती, तो बटे में। दशमलव हटा देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, दशमलव हटाने का 1 और 2 अंक है तो 2 शून्य। तो 100 से हम 100 को काट देंगे, 0 से हम 0 को काट देंगे, तो 11 6 66, 2 बचेगा और 11 दूना 22। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 62 आ जाएगा। ठीक है ना। तो बीच वाली जो 100% वो कितनी रही थी, 62 रही थी, लेकिन 10% लाभ जुड़ने पर ही कितना हो गया था, 68.20 हो गया था, जो कि हमारा 60 और 65 से ज्यादा वैल्यू आ गई थी। अब देखते हैं तो ये 60 से ज्यादा है और 65 से कम है, अर्थात यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। तो 62 में से अगर हम 60 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और 65 में से अगर 62 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3:2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर क्या आएगा, 3:2। तो 3:2 कौन सा होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या आएगा, तो 3:2 आएगा, अर्थात ऑप्शन ए आएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि एक दुकानदार ₹100 प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को, तो एक तरफ कितना दिया हमें, तो एक तरफ दिया हमें 100 रुपए प्रति किलोग्राम शुद्ध घी को 50 रुपए प्रति किलोग्राम, एक तरफ क्या दिया है, तो एक तरफ दिया 50 रुपए प्रति किलोग्राम वनस्पति घी। तो ये थे हमारा शुद्ध घी और ये रहेगा हमारा वनस्पति घी, पेड़ पौधों का घी। तो वनस्पति घी कितना दिया है, तो वो दिया है हमें 50 रुपए प्रति किलोग्राम। 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। तो ये जो 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा है ना, और इसके साथ में क्या दिया है इसने, तो लाभ दिया है। इसका मतलब ये 100% वाली वैल्यू नहीं है। ये कौन सी वैल्यू है, तो ये 20% लाभ जुड़ा हुआ वैल्यू है। तो 20% का लाभ जुड़ा हुआ है, बल्कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, तो बल्कि हमें यहाँ पर चाहिए 100% वाली वैल्यू। मिश्रण जो है वो 100% वाला मिश्रण कौन सा था, ये तो मिश्रण को बनाकर बेचने पर जो लाभ जुड़ा था तब का मूल्य। तो हमें क्या चाहिए, 100% वाला। तो 100% वाला मूल्य हमें चाहिए। और ये कितने परसेंट लाभ जुड़ा हुआ है इसमें, 20%। तो 100% में 20% का लाभ जुड़ा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। और 120% के बराबर मिश्रण का मूल्य कितना दिया है, तो मिश्रण का मूल्य दिया है यहाँ से 96 रुपए, 96 रुपए। अब 96 जो किसके इक्वल है, तो वो 120% के बराबर है। हमें कितना चाहिए, 100% चाहिए। तो 96 को क्या करेंगे, हम 96 की जगह रख लेंगे और यहाँ से 100 को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। चूंकि में नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली संख्या कहाँ आ जाती है, तो बटे में आ जाती है। तो 0 से हम 0 को काट देंगे और 12 से 96 को काट देंगे 8 बार। तो 12 8 कितना होता है, तो 12 8 96 होता है। और 8 का 10 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 का 10 में गुणा करेंगे तो 80। और ये क्या था, तो ये 96 रुपए प्रति किलोग्राम था, लेकिन कब का था, तो 20% लाभ जुड़ने पर। और 100% बराबर कितना आया, 100% बराबर कितना आ गया, 80। तो यहाँ पर बीच वाली मिश्रित 100% की वैल्यू कितनी थी, तो 80 रह जाएगी। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। 100 में से 80 गया तो कितना आ जाएगा, 20। और बड़ी संख्या 80 में से 50 गया तो कितना आ जाएगा, तो 80 में से 50 जाएगा तो आ जाएगा 30। और यहाँ से हमें किसका क्या पूछा था,
तो हमें यहाँ से रेशो पूछा था किस अनुपात में, तो दोनों का अनुपात निकाल लेते। तो यहाँ पर कितना आया, तो शुद्ध घी वाले का कितना आएगा, तो ये शुद्ध घी, और ये कौन सा हमारा, तो ये है हमारा वनस्पति। तो शुद्ध घी वाले का मूल्य कितना है यहाँ पर 30 है, वनस्पति का कितना है, तो यहाँ से 20 है, और हमसे रेशो पूछा था तो 0 से हम 0 को काट देंगे। तो रेशो कितना आ जाएगा, तो रेशो आ जाएगा हमारा 3:2। तो 3:2 अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा 3:2 अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आएगा हमारा बी वाला। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि पानी के साथ स्प्राइट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16 सही 2/3% का क्या हो, तो 16 सही 2/3% का उसको क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं दी है, सीधा क्या दिया, हमें प्रतिशत दिया है। तो जब भी सीधा अगर प्रतिशत दिया हो और मिश्रण का अगर ये सब इस टाइप से अगर कोई सवाल आ जाता है तो हमें क्या करना है, तो बिना समय को गवाए सीधा सीधा केवल इसका हम सॉल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखा है, तो यहाँ पर कितना लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है कि 16 सही 2/3%। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, बोलते हैं कितना हो जाएगा 48, 48 और 2 कितना होता है, तो 48 और 2 होता है 50, और बटे में कितना है, तो बटे में 3, और यहाँ पर क्या लिखा है, तो प्रतिशत लिखा है। फिर इसको हल कर लेते हैं हम, तो 50 और बटे में कितना है 3 है, और इस प्रतिशत को हटा देंगे तो प्रतिशत हटाने का बटे में कितना आ जाएगा 100। अब इसको हल कर लेंगे, 50 से कम 50 और 50 दूना 100, तो ऊपर कितना है, तो ऊपर बचा हमारा 1 और बटे में कितना है, तो 3 दूना 6। तो 1/6 या हम क्या कह सकते हैं, बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। तो 1 और बटे का मतलब अनुपात, और अनुपात में कितना है 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1:6। तो जब भी इस टाइप से केवल और केवल प्रतिशत दिया हो, और वो भी कब, जब बेचने पर, अर्थात लागत मिश्रण करके बेचने पर केवल और केवल परसेंटेज दिया हो, तो हम इस तरीके से उसका सॉल्यूशन करके, तो यहाँ पर हमें बटे में जो वैल्यू प्राप्त होगी उसी को हम किस में लिख देंगे, तो रेशियो में लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1:6 आ जाएगा। तो 1:6 कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है सेम। तो देखते हैं, स्प्राइट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर लाभ कितना दिया है, तो 20% का लाभ दिया है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 20%। इसको हल कर लेते हैं, तो ये 20 और प्रतिशत का मतलब बटे कितना हो जाएगा, तो 100। 1 0 से हम 1 0 को काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/5, और 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 और बटे का मतलब क्या था, अनुपात, और अनुपात में कितना आ जाएगा 5। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का 1:5। 1:5 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर है हमारा, थोड़ा सा उल्टा आ रहा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर हम क्या लगा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 5:1 आ जाएगा। तो स्प्राइट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, तो यहाँ से आ रहा 1:5 या 5:1। ठीक है, तो अब हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर 1:5 वाला, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ से 5:1। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है कि एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है। तो डिब्बा है कोई, और डिब्बे में दूध कितना है, तो डिब्बे में है दूध 50 किलोग्राम। एक तो ये कंडीशन दी है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकाल कर, तो 50 में से कितना निकाला, पहले 5 किलोग्राम दूध को क्या कर लिया, निकाल कर उतना ही पानी भर दिया, और 5 किलोग्राम क्या डाल दिया, इसमें पानी डाल दिया। देखो ये जो मिश्रण था, इस मिश्रण में से 5 किलोग्राम उसने क्या निकाला, दूध निकाला, अर्थात 5 किलोग्राम इसमें से निकला मिश्रण में से, और 5 किलोग्राम पानी डाला, तो मिश्रण फिर से 50 किलोग्राम हो गया, लेकिन क्वालिटी कम हो गई इसकी। क्यों, क्योंकि इस मिश्रण के अंदर से दूध भी निकला, और डाला क्या, केवल और केवल पानी ही डाला। तो अब इसकी क्वालिटी क्या हुई, कम हो गई, अर्थात दूध की मात्रा इसके अंदर से क्या हुई है, कम हुई है। ठीक इसी प्रकार से आगे क्या कहा उसने, इसी प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, और कितनी बार और दोहराया गया, तो 2 बार और दोहराया गया। 2 बार और क्या कह दिया है, दोहराया गया है,
तो अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा, अर्थात दूध बचा इसका मतलब है कि हमें केवल दूध की मात्रा पूछी है, उसने मिश्रण की मात्रा नहीं पूछी है। उस मिश्रण में दूध कितना बचा वो हमसे पूछा है। तो अब देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दिया क्या है कि एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं दूध कितना है, तो अभी फिलहाल 50 किलोग्राम है। उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकाला, तो हम यहाँ से निकाल लेते 5 किलोग्राम। देखो टोटल दूध कितना था, तो टोटल दूध था 50 किलोग्राम। इस 50 किलोग्राम में से कितना निकाला, तो 50 किलोग्राम में से 5 किलोग्राम निकाला। 50 में से कितना घटा दिया मैंने, 5। और ये प्रक्रिया कितनी बार और दोहराई गई, तो 2 बार। और यहाँ पर लिखा है और का मतलब है कि ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो हम 2 बार और दोहरा लेते। तो कितना था, 50 था, और 50 में से कितना निकला था, तो 50 में से 5 एक बार, और एक बार और घटा दोहरा लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 बार और दोहराई गई। अब इसको हल कर लेते हैं, तो हल करने पर जो भी बचेगा वो क्या रह जाएगा, हमारा दूध रह जाएगा। क्योंकि पानी डाल रहे हो तो मिश्रण तो वही रह रहा है, लेकिन निकला क्या यहाँ से, हर बार मिश्रण में कुछ न कुछ दूध भी निकला होगा। इस कारण से केवल यहाँ पर क्या रह जाएगा, दूध की मात्रा। तो उसने पूछा था दूध कितना बचा, तो जो भी बचेगा वो हमारा दूध बच जाएगा। तो इसको हल करते, देखो यहाँ पर कितना आएगा, 50 गुणित 50 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 45। बटे में कितना है, 50 गुणित बटे में कितना है यहाँ पर 50, और 50 में से 5 गया कितना बचेगा, 45 गुणित यहाँ पर भी सेम आ जाएगा। 50 में से 5 जाएगा तो 45, और बटे में कितना आ जाएगा, तो 50। इस 50 से इस 50 को हम क्या कर देंगे, काट देंगे, और 5 नम 45, और इसको काट देंगे 5 दाई 50, और 5 नम 45, और इसको भी काट देंगे 5 दाई 50। अब किसी संख्या को नहीं काटते, हम रहने देते, क्योंकि हमारे लिए बटे में कितना चाहिए, 100 या 10 चाहिए, तो यहाँ से हमें 100 मिल जाएगा। तो 10 और 10 का गुणा करेंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 9 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 गुणित कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर है 45। इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो 5 एकम 5, और 5 का 8 में करेंगे 40, और 4 का 4 1 में करेंगे 4, तो 5 8 40, और 4 एकम 4, 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो 44 का 4 हासिल कितना बचा, 4। 8 चौक 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा, तो 32 और 4 हो जाएगा 36, और बटे में कितना है, तो बटे में 100। कितने अंक के अंक के बाद कितनी शून्य है, तो 2 शून्य है, तो 2 अंकों के बाद हम क्या लगा देंगे, यहाँ से दशमलव लगा देंगे। तो 1 और 1 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 36.45। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 36.45 किलोग्राम क्या रह जाएगा, दूध रह जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 36.45, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा, डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही आज इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से आगे जितने भी क्वेश्चन है मिश्रण के अंतर्गत। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।